आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल किसका? ईरान और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने। सदर ट्रंप का हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। कहते हैं ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। आबनाए हुर्मुज़ कल मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ में कोई फीस नहीं होगी। अगर कोई और टोल लगाएगा तो अमेरिका भी चार्ज करेगा। दूसरे मरहले में न्यूक्लियर इशू पर बात होगी। अमेरिका वाज़ेह है, ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। तेहरान के पास आखिरी मौका है, दस्तावेज पर दस्तखत कर दे। अमरीकी शराइत पर आबनाए हुर्मुज़ दोबारा नहीं खुलेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई की अमरीकी सदर के दावों की तरदीद। कहते हैं तेहरान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। जंगी जहाज़ लाया गया तो इसे तबाह कर देंगे। अमरीका ने फौज उतारी तो वो भी निशाना होगी। मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने कहा, ईरान ने यूक्रेन में 3 अहदाफ पर हमलों की तैयारी कर ली थी। कीव ने फ़ोन करके ईरानी जहाज़ पर हमले को अपनी गलती करार दिया, जिस पर हमले का इरादा तर्क कर दिया। यूक्रेन को हर सूरत कीमत चुकाना होगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का इस्तीफा देने से इनकार। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, इस्तीफा नहीं दूंगा, डटा रहूंगा, जंग को वसअत देने का ख्वाह नहीं। ईरान अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेगा। ईरानी सदर का फौजी क़यादत से राब्ते और जंगी सूरत हाल पर जल्द मुकम्मल बयान जारी करने का ऐलान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का हमास के नए सरबराह से टेलीफोनिक राब्ता। खलीलुर रहिया को मुबारकबाद पेश की। ईरान का फ़लस्तीनी अवाम और उनके हकूक़ की हिमायत का अयादा। ईरान की बहरी नाकाबंदी पर सख्ती से अमल जारी है। अमरीकी अफवाज ने 44 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया। सेंटकॉम का कहना है 2 तिजारती जहाज़ गैर फाल और 2 पर बोर्डिंग ऑपरेशन। बरतानी मेरीटाइम एजेंसी के मुताबिक ओमान के करीब मालबरदार जहाज़ प्रोजेक्टाइल की जद में आ गया। गुज़श्ता रोज़ आबनाए बाबुल मंदब से 20 जहाज़ गुजरे। फौजी खतरात के पेश नज़र मुतादिद सऊदी परचम बरदार ऑयल टैंकर ने रास्ता तब्दील कर लिया। आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते पीर को 6 बहरी जहाज़ गुजरे। आबनाए हुर्मुज़ कशीदगी का छठा माह। आलमी मंडी में खाम तेल $2 सस्ता। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $81.71 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $78 का हो गया। तेल बहरान से आलमी ऑयल कंपनीज की चांदी हो गई। अमरीकी तवानाई कंपनीज के सालाना मुनाफे में 128% तक इजाफा। 3 माह के दौरान सऊदी कंपनी अरामको का मुनाफा $32 अरब $69 करोड़ तक पहुँच गया। फी ऑन सोना $34 महंगा, $4124 में ट्रेडिंग। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मुसलसल दूसरे रोज गैर यकीनी सूरत हाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 1116 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,77,083 पॉइंट्स पर बंद। पेट्रोल ₹4.08, डीजल ₹2.45 सस्ता। ओगरा ने आज के लिए पेट्रोल की कीमत ₹331.95 लीटर मुकर्रर कर दी। हाई स्पीड डीजल का 1 लीटर ₹389.93 का हो गया। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में ₹4 लीटर कमी को नाकाफी करार दे दिया। शहरी कहते हैं हुकूमत ने मुसलसल 15 रोज तक तेल महंगा किया, अब सिर्फ ₹4 कमी की। आलमी मंडी में तो पेट्रोल सस्ता हुआ है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 2-3 रुपये सस्ता करना है तो फिर बाद में ये 50 रुपये या 40 रुपये बढ़ाते हैं तो आवाम पे बम गिराते हैं। आलमी मंडी में कीमतें इतनी गिर रही हैं, हुकूमत को चाहिए और रिलीफ दे। हुकूमत पेट्रोल सस्ता किया हुकूमत ने रात को 3 रुपये कुछ पैसे, लेकिन ये 3 रुपये से महंगाई तो कम नहीं होती। 4 रुपये से क्या होता है? 150 ने आपने बढ़ाए हुए 150 से। अभी आप सुबह उठते 1 रुपये इजाफा होते हैं, फिर कल को उठते हैं 2 रुपये कम होता है। ये क्या है? आप 150 पर वापस ले, यही सस्ता हो जाएगा। पाकिस्तान की चीन से $1.3 अरब की रिफाइनेंसिंग जल्द मुकम्मल करने की दरख्वास्त। राय के मुताबिक दोनों ममालिक के हुकाम में रिफाइनेंसिंग प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने के लिए बातचीत जारी। कवायद ज़वाबित और शराइत फाइनल होने पर रकम रवा माह के दौरान ही पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है हुकूमत को उम्मीद है रकम जल्द मौसूल होने से ज़ेर मुबादला ज़खायर को सहारा मिलेगा। पाकिस्तान ने जुलाई में $2.2 अरब अदायगियाँ की। $1.3 अरब चीनी कमर्शियल कर्ज वापस किया गया था।
पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा तिजारत 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने के अज़्म का अयादा। पाक ईरान आज़ाद तिजारती मुआहिदा और दो तरफा तिजारत के फ़रोग पर बातचीत। वज़ीर तिजारत जाम कमाल और ईरानी वज़ीर सनत मोहम्मद अताबिक की ज़ेर सदारत मुश्तरका तिजारती कमेटी का इजलास। सरमायाकारी, कस्टम्स, बैंकारी ताउन और सरहदी तिजारती रवाबित के फ़रोग पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इक़्तिसादी ताउन और इलाकाई राब्ताकारी को मज़ीद मजबूत बनाने के इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। लेबनान और इसराइल में मुज़ाकरात का 7वां दौर आज रोम में शुरू होगा। अमरीकी सालिसी में 3 रोज़ तक बातचीत जारी रहेगी। सियासी, अस्करी, कानूनी और सर्वे माहिरीन मुज़ाकरात में शरीक होंगे। जंगबंदी और इसराइली हमले एजेंडे में शामिल। हिज़्बुल्लाह के गैर मुसल्लह होने पर बात होगी। लेबनान इसराइली इनखला के लिए नए इलाकों की तजवीज़ पेश करेगा। दूसरे मरहले में बैतुल जुबैल या क़याम से इसराइली इनखला की तजवीज़। इसराइल 26 जून के मुआहदे के बावजूद हमले जारी रखे हुए है। कतर, मिस्र और तुर्किया की गजा पर इसराइली खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। इसराइली खिलाफ वर्जियों के खिलाफ जंगबंदी के दूसरे मरहले में रुकावट करार। शहरियों, हॉस्पिटल्स और इमदादी कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। मुश्तरका इलामिया के मुताबिक इसराइली इक़दामात कशीदगी में कमी की कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आलमी बरादरी इसराइल पर जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए दबाव डाले। मुल्की हालात का तकाजा है कि कौमी हुकूमत तश्कील देकर नए इंतखाबात कराए जाएं। कोई दो राय नहीं कि सिस्टम को रीसेट होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की अडयाला जेल के करीब दाखिल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर दाखिला ने सिस्टम पर सवाल उठाया है। साथ ही अहम हुकूमती इत्तेहादी ने वज़ीर आज़म को धांधली ज़दा करार दे दिया। लगता है वज़ीर आज़म ईवान का एतमाद खो चुके हैं। इन्हें फिलफोर एतमाद का वोट लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी को भी धांधली ज़दा समझता हूँ। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन। मुजफ्फराबाद के हल्का LA 27 और LA 28 में पोलिंग का वक्त खत्म। वोटों की गिनती जारी। 2 अगस्त को खराब मौसम के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। मीरपुर डिवीजन में नून लीग ने 9 और पीपल्स पार्टी ने 4 सीटें जीती। मुजफ्फराबाद डिवीजन में नून लीग 14 और पीपल्स पार्टी 5 सीटों पर कामयाब हुई। तर्जमान इलेक्शन कमीशन का कहना है, पूंछ डिवीजन में इलेक्शन मुलतवी होने से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। 10 अगस्त को शेड्यूल के मुताबिक पोलिंग होगी। कलअदम एक्शन कमेटी का इंतशारी और शरपसंद एजेंडा एक बार फिर आशिकार। नीलम में पोलिंग स्टेशन पर शरपसंदों की खवातीन के साथ बदतमीजी। पोलिंग के दौरान रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कलअदम तंजीम का इंतशारी टोला आज़ाद जम्मू कश्मीर में अवामी हक़ राय दही के अमल को अपने मज़मूम मकासद के हसूल के लिए सबोटाज करना चाहता है। मुसल्लह शरपसंदों का असल मकसद बैरूनी आकाओं की ईमा पर आज़ाद जम्मू कश्मीर में पुरअमन माहौल ख़राब करना है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशें, नदी नाले बिखर गए। शोरकोट के करीब दरिया चनाब में 25 साला नौजवान डूब गया। रावलपिंडी गिरजा रोड पर नाले में गिरने से 6 साला बच्चे की लाश मिल गई। फिरोजवाला में सैलाबी पानी से मगरमच्छ निकल आया। वाइल्ड लाइफ शेखपुरा की टीम ने मगरमच्छ अपनी तहवील में ले लिया। दरिया सिंध के सैलाबी रेले से 7 की 3 यूनियन काउंसिल्स के कच्चे में सैलाबी सूरत हाल। कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। वजीराबाद नाला पलकू में दरिया नाला बसंदर में निचले दर्जे का सैलाब। PDMA की बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन का चेहरम, शहर शहर जुलूस और मजालिस, नजर न्याज और लंगर तकसीम। कराची नेशनल पार्क में मजलिस के बाद मरकजी जुलूस बरामद। हैदराबाद में चेहलम का मरकजी जुलूस कदमगाह मौला अली से बरामद। दफा 144 के तहत डबल सवारी पर पाबंदी। लाहौर में हवेली अलिफ शाह से बरामद जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। CCTV कैमरों और वॉक थ्रू गेट से निगरानी। मेट्रो बस सर्विस बंद। मुल्तान में 9 जुलूस और 29 मजालिस शेड्यूल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा में भी जुलूस बरामद।